हेलो फ्रेंड, दमास क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदान। दोस्तों यह वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान के बारे में। दोस्तों उसके पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आइए देखते हैं प्रमुख घास के मैदान को। दोस्तों प्रमुख घास के मैदान की बात करें, दोस्तों ये विश्व के फैले 7 महाद्वीपों में 6 महाद्वीपों पे अलग अलग प्रकार से फैले हुए हैं जिन्हें क्या हम अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। दोस्तों वहीं अगर 7 महाद्वीपों की बात करें तो दोस्तों देखिए ये है एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कॉन्टिनेंट। वहीं दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। दोस्तों अगर घास के मैदान की बात करें तो दोस्तों घास का मैदान की बात करें तो दोस्तों घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। दोस्तों अगर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करें दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश, दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये दोनों के बीच वाला क्षेत्र। दोस्तों 30 डिग्री अक्षांश मतलब 30 अंश नॉर्थ और 30 अंश का बोलते हैं कि साउथ, इन दोनों के बीच वाले क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों जैसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या हमने रेड से दिखाया है, देखिए रेड पेन से क्या ये क्या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो कि 1, 2, 3, 4 क्या प्रमुख रूप से हैं और जो क्या है 2 महाद्वीपों में सिर्फ है, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और दोस्तों ये नीचे क्या है जो ग्रीन पेन से क्या सभी क्या है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। दोस्तों क्या हम इनको क्या अलग अलग में पढ़ेंगे। जैसे हम क्या पहले स्टार्ट करते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान से। दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करें तो ये 3 उष्णकटिबंधीय घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। जैसे दोस्तों पहला घास का मैदान है कैंपास। दोस्तों ये कैंपास घास का मैदान जिसे हम क्या कंपोज के नाम से भी जानते हैं। कंपोज जो दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़ा देश कौन सा? ब्राजील। सबसे बड़ा देश ब्राजील में क्या है पाया जाता है। दोस्तों इसको याद रखने का तरीका है कि ब्राजील फुटबॉल के लिए क्या है फेमस है और एक क्या बेस्ट टीम है फुटबॉल का। तो इसके लिए क्या फुटबॉल में हमें क्या अगर अच्छे से खेलना है तो क्या पास का मतलब गेंद को पास करना पड़ता है। तो इससे हम याद रखते हैं क्या ब्राजील मतलब क्या कैंपास। तो दोस्तों वहीं अगर दूसरे घास के मैदान की बात करें दक्षिण अमेरिका में तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दूसरा घास का मैदान है लानोस। दोस्तों इसे हम क्या लानोस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये घास के मैदान वेनेजुला या कोलंबिया में फैला हुआ है। वेनेजुला और कोलंबिया वेनेजुला तथा कोलंबिया में क्या घास के मैदान फैले हुए हैं। और दोस्तों अगर तीसरे घास के मैदान की बात करें दोस्तों ये घास का मैदान अमेजन घाटी। दोस्तों अमेजन नदी विश्व का सबसे बड़े पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला ये यहाँ पे है। दोस्तों ये विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। दोस्तों जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों इसी एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलता है कौन विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। इसी अमेजन नदी घाटी में क्या है ये सेल्वास नामक घास का मैदान है। ये सेल्वास नामक घास का मैदान अमेजन घाटी में स्थित है। और दोस्तों ये तो 3 दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान थे। और दोस्तों एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है सवाना। दोस्तों ये सवाना जो घास का मैदान है उष्णकटिबंधीय ये अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में फैला हुआ है, कई बहुत सारे मतलब भूभाग में फैला हुआ है। जिससे क्या हम इसे किसी एक देश का नाम न बता के इसे को हम अफ्रीका महाद्वीप पूरा अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाला घास के मैदान को, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम क्या सावाना कहते हैं के नाम से जानते हैं।
दोस्तों ये तो था उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का क्षेत्र। अगर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच की बात करें। अब दोस्तों आते हैं क्या शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जो क्या 1 2 3 ऊपर नीचे हैं और वही 3 4 ऊपर हैं। तो दोस्तों जैसे पहला शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, तो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये कौन सा है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, शीतोष्ण ऊपर भी है, शीतोष्ण नीचे भी है। ये बीच वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय का है। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये घास के मैदान का नाम है पंपास। ये कहाँ? ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना। दोस्तों ये अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या हम पंपास के नाम से जानता है। और ये क्या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाने वाला शीतोष्णकटिबंधीय, ये अभी तीनों जो थे वे उष्णकटिबंधीय थे, ये शीतोष्णकटिबंधीय। दोस्तों अलग अलग पूछा जाता है। दोस्तों अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित सबसे साउथ में, तो साउथ में अफ्रीका महाद्वीप के साउथ में कौन सा है? दक्षिणी अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका है जिसे का साउथ अफ्रीका, जहां पे पाए जाने घास को क्या कहते हैं? वेल्ड। इसको याद रखने का तरीका है कि दक्षिण अफ्रीका का जो पिच होता है क्रिकेट का, वो क्या है? काफी तेज होता है, जहां पे क्या अक्सर बैट्समैन या बल्लेबाज बोल्ड हो जाते हैं, तो उससे हम याद रख सकते हैं वेल्ड। वेल्ड नामक घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। दोस्तों क्या ये दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। वही दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो क्या विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। दोस्तों ये सबसे नीचे बसा हुआ है, डाउन में बसा हुआ है। तो इसको इसके याद रखने का लिए तरीका है कि इसके घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। यहाँ पे क्या डाउन्स नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। दोस्तों ये तो हो गया क्या नीचे के कुछ शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब दोस्तों देखिए ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे पाए जाने वाले घास के मैदान। तो इस घास के मैदान को हम कहते हैं प्रेयरी। दोस्तों ये प्रेयरी घास के मैदान कनाडा ऊपर, जैसे ये बीच वाला भाग क्या हो गया? इधर कनाडा हो गया और इधर यूएसए, और ये क्या है? मैक्सिको वाला पार्ट है नीचे। दोस्तों अगर ये कनाडा की बात करें तो ये प्रेयरी घास का मैदान कनाडा में भी पाया जाता है और यूएसए में भी। अब दोस्तों अगर ऑप्शन में आ जाए कनाडा तो कनाडा लगा दे, यूएसए आ जाए तो यूएसए लगा दे। अगर दोनों के लिए बोथ आ जाए आंसर में तो क्या ये दोनों को लगा सकते हैं, या फिर अगर ये दोनों ना रहे, अगर डायरेक्टली क्या उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में क्या है? प्रेयरी। दोस्तों उत्तरी अमेरिका में क्या शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान ही पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि क्या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का क्षेत्र कौन सा है? ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। दोस्तों अगर आगे बढ़े तो यूरोप में पाए जाने वाले घास के मैदान को हम क्या पुष्टाज के नाम से जानते हैं। पुष्टाज। दोस्तों ये पुष्टाज घास का मैदान यूरोप में पाया जाता है। दोस्तों यूरोप का अधिकांश भाग घास के मैदान में ही घास का मैदान ही पाए जाते हैं। सबसे अधिक घास का मैदान यूरोप में ही पाया जाता है, उसका अधिकांश भाग घास के मैदान ही है। अगर दोस्तों सबसे अधिक पठार की बात करें तो सबसे अधिक पठारी वाला क्षेत्र कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। और सबसे ज्यादा पर्वतीय और क्या पहाड़ी वाला क्षेत्र की बात करें तो एशिया महाद्वीप है। तो इसे घास के मैदान सबसे अधिक कहाँ यूरोप में पाए जाते हैं, इसलिए क्या ये सबसे समृद्ध प्रदेश है। सबसे क्या समृद्ध प्रदेश है। यहाँ पे सभी देश लगभग क्या है? डेवलप है, विकसित है। और दोस्तों अगर आगे बढ़े वहीं से तो कौन सा है? ये उसके बीच वाला क्षेत्र है, यूरोप और एशिया। दोस्तों एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल। दोस्तों यूराल पर्वत और यूराल नदी भी बहती है यहाँ पे। ये दोनों यूरोप और एशिया के बीच क्या प्राकृतिक सीमा बनाती है, जो क्या और यहाँ पे पाए जाने वाले घास को हम क्या इसके पाए जाने वाले घास को हम स्टेपिज कहते हैं। स्टेपिज कहते हैं दोस्तों। और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों यूरोप और एशिया का क्षेत्र है, तो इसे हम क्या यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया ये यूरोप और एशिया के बीच वाला क्षेत्र है, तो इसे क्या यूरेशिया कहते हैं। दोस्तों अगर वहीं
ये घास के मैदान की बात करते हैं क्या चाइना में पाया जाता है। दोस्तों इस चाइना में पाए जाने वाले घास के मैदान को हम क्या मंचूरियन के नाम से जानते हैं। मंचूरिया। दोस्तों हमने क्या मंचूरियन खाया था इसलिए मंचूरियन याद आ जा रहा है। दोस्तों मंचूरियन जो है अगर हम खाते हैं तो हमें तुरंत पता चलता है क्या चाइनीज फूड है। दोस्तों उसी से याद कर सकते हैं कि जब मंचूरियन चाइनीज फूड है तो जो मंचूरिया घास का मैदान है ये भी क्या चाइना का ही घास का मैदान, मतलब चीन के में एक घास का मैदान। तो इसको याद रखने का सबसे आसान हमको लगता है यही है। ठीक है। अब दोस्तों देखिए कुछ ऊपर बस क्या है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो दोस्तों ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में न आकर ये ऐसे क्षेत्र में बसे हुए घास के मैदान है जहाँ पे क्या हमेशा सालों साल बर्फ जमी रहती है और क्या है यहाँ छोटे मोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इसे हम क्या ऊपरी भाग में पोल में, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यहाँ पे पाए जाने वाले घास के मैदान को हम टुंड्रा, यहाँ पाए जाने वाले घास के मैदान क्या हम क्या टुंड्रा घास के मैदान के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये कनाडा के ऊपरी क्षेत्र, अगर ये यहाँ पे ये ग्रीनलैंड, दोस्तों ये ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड है। दोस्तों इसको इसलिए हम बता रहे हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड है। महाद्वीप तो जानते हैं एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा, तो वैसे ही सबसे बड़ा अगर किसी द्वीप पूछे तो ग्रीनलैंड है। ये क्या है द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। तो ये ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं कुछ, और कुछ ये यूरोप के ऊपरी क्षेत्र में और रूस के ऊपरी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास को हम क्या टुंड्रा घास के मैदान कहते हैं। दोस्तों अगर वही भारत के मैदान के घास की बात करें तो ये तो था विश्व के घास के मैदान। अगर दोस्तों भारत में पाए जाने वाले घास के मैदान की बात करें तो दोस्तों हिमालय वाले क्षेत्र में ऊपरी भाग में जो पाए जाने वाले क्षेत्र में जो घास के मैदान होते हैं उसे हम सेरेनेगी घास के मैदान के नाम से जानते हैं, क्या हिमालय वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और दोस्तों अगर साउथ में नीचे की बात करें तो दोस्तों नीचे वाले घास के मैदान को हम सवाना, जो क्या उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, सवाना घास का मैदान, ये क्या साउथ में पाए जाते हैं थोड़े बहुत क्षेत्र में। ठीक है। और दोस्तों वहीं अगर इसके बीच वाले जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले घास के मैदान कुछ छोटे छोटे घास के मैदान है जिसे हम क्या मर्ग के नाम से, ऐसे जैसे वहां पे क्या है गुलमर्ग, ये भी क्या है घास का मैदान है। दोस्तों ये तो थे भारत के तथा विश्व के। भारत में तो नहीं पूछे जाते हैं, लगभग एक आध दो पूछे जाते हैं, पर ये है विश्व के क्या प्रमुख घास के मैदान जिनको क्या अलग अलग नामों से अलग अलग महाद्वीप में क्या जाने जाते हैं। और कुछ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के घास हैं, कुछ क्या शीतोष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन हमें क्या करने का तरीका हमें क्या पता होना चाहिए। इसमें क्या मिलान वाले क्वेश्चन भी दे देंगे, ठीक है, या फिर क्या उष्णकटिबंधीय और इसमें से शीतोष्णकटिबंधीय में से अलग छाड़ना कि कौन से घास उष्णकटिबंधीय है। ठीक है। तो उसमें से 3 दे देगा, एक प्रेरी दे दे और स्टेपीज और पुस्टाच दे देगा और एक सवाना दे देगा। अब पूछ ले क्या कि कौन उष्णकटिबंधीय है तो कौन सा हो जाएगा सवाना उष्णकटिबंधीय है। या फिर 3 दे देगा, बोलते हैं कि ये बताइए कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का उष्णकटिबंधीय घास शीतोष्णकटिबंधीय घास कौन सा मैदान है, तो ये चारों दे देगा। कौन कौन सा लानोस, कैंपास और सिल्वास और पंपास। इसमें से अफ्रीका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्या पंपास एक ऐसा घास का मैदान है जो क्या शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।